मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है भारतीय आधुनिक एवं समकालीन महिला कलाकारों का दूसरा अंक। इस अंक में हम जानेंगे महिला कलाकार ललिता कट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, अर्पणा कौर और भारती खेर के बारे में। तो फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि आप कहां से यह वीडियो क्लास देख रहे हैं। मित्रों, एक जरूरी सूचना, मेरी नई किताब टीजीटी पीजीटी कला के लिए कला प्रैक्टिस सेट छप कर आ गई है और किताबों की दुकानों पर उपलब्ध है। इसमें कुल 25 प्रश्न पत्रों का सेट है जिसमें 3000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन प्रमाणिक पुस्तकों, समसामयिक कला पत्रिकाओं तथा विभिन्न आयोगों व चयन बोर्डों द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया है। यह पुस्तक किताबों की दुकानों पर उपलब्ध है, साथ ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। तो आप इस पुस्तक को लेकर जरूर अभ्यास करें। अब आइए जानते हैं भारतीय महिला कलाकारों के बारे में। भारती खेर। भारत की प्रसिद्ध समकालीन कलाकार भारती खेर का जन्म 1969 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने 1987 से 1988 तक मिडिलसेक्स पॉलिटेक्निक लंदन में अध्ययन किया और फिर 1988 से 1991 तक न्यू कैसल पॉलिटेक्निक में कला और डिजाइन में फाउंडेशन कोर्स में बीए ऑनर्स प्राप्त किया। 23 साल की उम्र में भारत आई और नई दिल्ली में कला की साधना शुरू की। यहीं पर उनकी मुलाकात चित्रकार सुबोध गुप्ता से हुई और फिर उनसे विवाह कर लिया। भारती खेर एक समकालीन आधुनिक कलाकार हैं। लगभग 3 दशकों के कैरियर में उन्होंने पेंटिंग, मूर्तिकला और इंस्टॉलेशन में काम किया है। आज उनकी कला की पहचान बिंदी है। बिंदी उनके कैनवस और शिल्पों में समाहित हो गई है। अपनी पेंटिंग की श्रृंखलाओं में उन्होंने हजारों बिंदियों का इस्तेमाल किया है। पेंटिंग के अलावा उन्होंने पशुओं, खासकर हाथी के फाइबर माध्यम के शिल्प में सफेद बिंदी का प्रयोग किया है। ऐसी ही एक कलाकृति है द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन हथनी। सफेद बिंदी की यह पेंटिंग 2006 में बनाई थी। इसमें हजारों सफेद बिंदियों का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार के एक अन्य मिथकीय प्रयोग में वृक्ष को केंद्र में रखकर उसमें अनेक सिर लगाकर आनुवांशिकता के साथ साथ संकर प्रजाति बनाने की तकनीक को अपना विषय बनाया। यानी इस तरह के प्रतीकात्मक काम को उन्होंने बहुत से किए। अपने लंबे कैरियर के दौरान खेर ने अपने और अपने आसपास की महिलाओं के शरीर के साथ लगातार काम किया और कला निर्माण के कई माध्यमों और रूपों में ऐसा किया है। भारती खेर ने शिल्पों के अलावा इंस्टॉलेशन में भी ख्याति अर्जित की है। घरेलू और निजी इस्तेमाल की चीजें, कुर्सी, चूड़ियाँ, चाय के प्याले इत्यादि अक्सर उनके काम में साधारण को असाधारण बना देते हैं। भारती खेर ने फोटोग्राफी और डिजिटल माध्यम में भी काफी कार्य किया है। कुछ में उन्होंने अपने ही आदमकद फोटोग्राफ के साथ कलात्मक प्रयोग किए हैं, जिनमें उन्होंने कई तरह के मुखौटों का भी प्रयोग किया है। भारती खेर के कामों का प्रदर्शन न सिर्फ भारतीय आर्ट गैलरियों में हुआ बल्कि विदेशों की आर्ट गैलरी में भी बड़े स्तर पर हुआ है। 2015 में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया। वर्तमान में भारती खेर अपने पति सुबोध गुप्ता के साथ गुड़गांव में रहती हैं। सुबोध गुप्ता अपने स्टील के बर्तन से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में उन्हें बर्तन वाला के नाम से जाना जाता है। भारती खेर की प्रमुख कलाकृतियां इस प्रकार हैं: सुपरनोवा, द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन, द मैसेंजर, A line through space and time, reveal the secret that you seek,
द हॉट विंडस ब्लो फ्रॉम द वेस्ट, सिक्स वुमेन, मदर एंड चाइल्ड, थ्री डेसिमल पॉइंट्स इत्यादि। ललिता कट्ट, पत्थर पर नक्काशी, धातु की ढलाई और कांस्य मूर्ति कला में पहचान बनाने वाली भारत की प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार ललिता कट्ट का जन्म 12 मार्च 1948 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल से हुई। फिर उन्होंने 1966 से 71 के मध्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से स्वर्ण पदक के साथ बीएफए की डिग्री हासिल की और फिर बाद में एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से उन्होंने ललित कला में स्नातकोत्तर भी किया। लतिका कट्ट ने अपने मूर्ति शिल्पी पति बलबीर सिंह कट्ट के साथ यूरोपीय देशों की यात्राएं भी की। 1981 में उन्हें ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप मिली। इसके तहत उन्होंने स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में कला का अध्ययन किया। उन्होंने कई वर्षों तक जामिया मिलिया इस्लामिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी। ललिता कट्ट ने शुरू में ग्राफिक माध्यम में काम किया और फिर रेखांकन भी किया। इसके बाद मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में आई और वर्तमान में मूर्तिकला उनके लिए अधिक प्रभावी माध्यम बन गया है। दरअसल 1970 के दशक में गाय के गोबर से बने प्रायोगिक कार्य के लिए उन्हें बड़ी पहचान मिली। उनकी मूर्ति शिल्प की प्रतिभा को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक प्रदर्शनी के दौरान देखा और उन्हें एक पेशे के रूप में मूर्तिकला लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ललिता कट्ट ने छोटे आकार के मूर्ति शिल्पों के अलावा बड़े आकार में राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की मूर्तियां बनाई। उनके महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्पों में राम किंकर बैज, सोमनाथ होर, बेंद्रे आदि के पोर्ट्रेट और साथ ही वाइल्ड फ्लावर, मणिकर्णिका घाट, सती, अर्थी, रूट्स, लैंडस्केप, जयराम पटेल ईटिंग पेन, एगोनी इत्यादि प्रमुख मूर्ति शिल्पों को बनाया। ललिता कट्ट की पहली एकल प्रदर्शनी 1975 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई थी। उसके बाद उनकी प्रदर्शनियां कलकत्ता, दिल्ली, लंदन, जर्मनी आदि जगहों पर आयोजित होती रहीं। ललिता कट्ट को अब तक कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें गुजरात ललित कला एकेडमी और कलकत्ता ललित कला एकेडमी 1974, 1980 में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली और 2021 में उत्तर प्रदेश कला अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ललिता कट्ट बनारस में वृक्ष छाया नाम से एक स्टूडियो भी स्थापित किया है। वह दिल्ली और बनारस में रहती हैं और काम करती हैं। मृणालिनी मुखर्जी, शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती बेटी मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 ईस्वी में महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। उनकी मां लीला मुखर्जी भी एक मूर्ति शिल्पी थी। मृणालिनी मुखर्जी की प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने 1965 से 70 ईस्वी में बड़ोदरा विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में स्नातक किया। फिर 1970-72 के मध्य तक केजी सुब्रमण्यम के निर्देशन में म्यूरल डिजाइन में पोस्ट डिप्लोमा किया। मृणालिनी के मूर्ति शिल्प की मुख्य सामग्री सन थी, जिसकी बनी रस्सियों को विभिन्न रंगों में रंगकर मूर्ति शिल्प बनाया करती थीं। सन की रस्सियों से गांठों द्वारा सृजनात्मक आकारों का सृजन करती थीं। ये गांठें झालर का रूप लेती हुई विभिन्न आकारों में निरूपित होती। फ्लैट नॉट, हाफ हिच तथा पीको इत्यादि को बुनते हुए कुशलतापूर्वक इन्हें उपयोग में लेती थीं। इस प्रकार गांठदार धरातल पर त्रिआयामी आयाम दर्शाकार वे मूर्ति शिल्प को जीवंत करती थीं। उन्होंने अपने कैरियर में बाद में सिरेमिक और कांस्य के साथ भी कार्य किया। उनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में वनश्री, वनराजा द्वितीय,
देवी, पक्षी, रुद्र, वाहन, वुमेन ऑन पीकॉक आदि जूट के शिल्प हैं। मृणालिनी मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी 1972 ईस्वी में श्री धरनी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1997 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार भी शामिल है। जूट की प्रसिद्ध कलाकार मृणालिनी मुखर्जी का 2 फरवरी 2015 को 65 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। अर्पणा कौर। अर्पणा कौर का जन्म 4 सितंबर 1954 ईस्वी को दिल्ली के सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने चित्रकला में कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। अमृता शेरगिल से प्रभावित अर्पणा कौर जब मात्र 9 साल की थी तो उन्होंने तैल रंग में मदर एंड डॉटर चित्र बनाया। उनकी चित्रकला शैली पर पहाड़ी लघु चित्रों, पंजाबी साहित्य और लोक कला, मधुबनी और गूढ़ जनजाति की कला की गहरी छाप दिखती है। अपर्णा कौर ने अपने आसपास की घटनाओं और परिस्थितियों को अपने चित्रों का आधार बनाया। उन्होंने सामाजिक मुद्दों जैसे कि पर्यावरण, हिंसा और पीड़ित लोगों की मनोदशा को चित्रित किया। उन्होंने पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक विषयों पर भी कई पेंटिंग बनाई। 1993 में कबीर पर बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट शीर्षक से 33 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। जापान पर हुए परमाणु बम हमले की 50वीं वर्षगांठ पर 1994 में हिरोशिमा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा एक म्यूरल पेंटिंग बनाने का कार्य भी मिला। 1980 ईस्वी में धरती नामक चित्र श्रृंखला बनाई थी, जिसमें नानक, कबीर, बुद्ध और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, ऊधम सिंह और महात्मा गांधी को चित्रित किया। 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों पर दुनिया चलती रहेगी नामक चित्र श्रृंखला भी बनाई। वर्ष 2000 में उन्होंने सोहनी पर द लीजेंड ऑफ सोहनी नामक चित्र श्रृंखला बनाई। अर्पणा की कला का वर्तमान स्वरूप न केवल आध्यात्मिक बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय समकालीन आधुनिक कला में बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला का दायरा इतना विस्तृत है। अर्पणा कौर ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित की थी। तब से लेकर आज तक भारत समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में उनकी प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी हैं। अपर्णा को कई पुरस्कारों, सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिनमें ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स सोसाइटी का राष्ट्रीय अवार्ड शामिल है। चित्रकला केवल कैनवास पर रंग लगाना ही नहीं होता है, बल्कि यह जीवन का दर्शन है। अंतर्मुखी, एकांत पसंद, मेहनती, जुनूनी व जुझारू कलाकार अर्पणा कौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा हासिल हुई। वर्तमान में वे दिल्ली में रहती हैं और भारतीय कला को समृद्ध बनाने में लगी हुई हैं। अर्पणा कौर के प्रमुख चित्रों में सोहनी, मछली और समुद्र, दिन, हार्वेस्ट, थ्रेटेड सिटी, वाटर वीवर, योगी एंड रिवर ऑफ टाइम, निर्भया, वुमेन इन इंटीरियर्स, गार्जियर्स ऑफ लाफ, व्हील ऑफ ऑल द फ्लावर्स गोन इत्यादि अनेकों पेंटिंग शामिल हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कलाकारों के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।